हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। इसमें क्या बता चुके, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग। इसमें हम 4 क्लास ले चुके हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का थ्योरी और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना बता चुके हैं, ठीक है। इसमें करीब 6-7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी इतना है। इसको देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं उसको पिछले 4 क्लास हम इसको देख लीजिएगा एक कॉमर्स में। एकदम आपको एकदम गारंटी बताते हैं कि साथ बता रहे हैं कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनता है, ठीक है। आज बताएंगे उसी का, आपको सेकंड एक पार्ट बता रहे हैं, कॉस्ट शीट। अभी तक बताए थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लेकिन आज बताएंगे कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट क्या होता है? जस्ट इसका फॉर्मेट सेम होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के जैसा ही, लेकिन इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मटेरियल कंज्यूम्ड 11,000 है और हमारा आउटपुट या यूनिट प्रोड्यूस्ड 10,000 है, तो क्या करेंगे हम लोग? 11,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 1.1 ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। जितना भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होगा, इंडिविजुअल आइटम्स होगा, उसको हम लोग आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। इसमें हम लोग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर मन ये निकल जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, कॉलम बनेगा, कॉस्ट पर यूनिट बनेगा, ठीक है। यही फर्क दोनों में है। और ये जनरली क्या होता है, कॉस्ट शीट में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या इसको टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर इसमें बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, वो अलग से बनता है। कभी कभी एक ही फॉर्मेट दोनों बन, एक ही फॉर्मेट में दोनों बन जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि कॉस्ट शीट में हम लोग केवल किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के छोड़ते हैं। अगर बोलेगा कॉस्ट शीट बनाइए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट निकालने बोलता है तो हम लोग क्या बनाएंगे इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में कॉस्ट शीट बनेगा, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है, निकालेंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ले आएंगे हम लोग, BFD ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे। उसके बाद इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस है उसको जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये 2 तरह से बनता है, ठीक है। एक कभी कभी एक ही फॉर्मेट में दोनों बन जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है आपको कि कॉस्ट शीट में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही जानना है हम लोगों को है। क्लियर है? तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं एक बार बता देते हैं, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं। जस्ट इसका फॉर्मेट आपको होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के जैसा, ठीक है। पहले लिखिएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, लिख लेंगे। उसमें ऐड करेंगे वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा क्या? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहीं तक आपको, यहीं तक बनाना है क्या चीज? कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट उसको बोल सकते हैं। अगर प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आखिरी तक देखिए वीडियो को, समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, यह देखिए क्या है। प्रॉब्लम 23, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाइए। मटेरियल 5,000, वेजेस 7,000, फैक्ट्री रेंट, ये सब आइटम खर्च दिया हुआ है, लाइन से देखी जाइए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर वर्क कॉस्ट निकालेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। कॉस्ट शीट कंप्लीट। ये सिंपल आज बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, सिंपल कॉस्ट शीट। और कुछ आइटम है, देखिए। लीगल एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ फॉरमैन, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, याद रखिए यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है? 2,000। कितने यूनिट बन रहा है? 2,000। कॉस्ट शीट में यही चीज़ आपको है कि इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। माने जितना भी आपको खर्च है, इसमें जितना भी खर्च है शुरू से लेकर आखिरी तक, सब खर्च को हम लोग 2,000 से डिवाइड कर देंगे। 2,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 2,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो ये कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। इसमें यही प्रॉब्लम है कि जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाएंगे, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट, याद रखिएगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटपुट कितना है? 2,000। कितना है? 2,000 यूनिट। जितना भी खर्चा है उसको हम क्या करेंगे? 2,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। जितना भी खर्च है उसको 2,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। जितना भी खर्च है उसको 2,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। बस कॉस्ट पर निकालेंगे। बाकी
आपको क्या फॉर्मेट सेम है, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के छोड़ देंगे। ये कभी कभी टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं पहले। चलिए क्या है, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, ठीक है। इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, फॉर द मंथ हो सकता है, फॉर द ईयर हो सकता है, तो यह दिया हुआ नहीं है, तो लिख ली यहाँ पर फॉर द, कुछ लिखा हुआ नहीं तो ईयर एंडिंग कर देते हैं, ठीक है, ईयर एंडिंग। अब यहाँ पर यहाँ पर्टिकुलर लिख सकते हैं या आउटपुट लिख दीजिए। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, आउटपुट। हम पर्टिकुलर लिख सकते हैं और आउटपुट को हम कहाँ, यहाँ लिख सकते हैं। कितना है, 2000, कितना यूनिट, 2000 यूनिट्स। आउटपुट कितना है, 2000 यूनिट्स। ये आ जाइए, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ये होगा अमाउंट, रुपए, कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट। थोड़ा इसको हम रफली लिख दिए। चलिए पहले आते हैं मटेरियल। क्वेश्चन दिया हुआ है मटेरियल्स, इसमें मटेरियल्स दिया हुआ है। मटेरियल्स कितना है, 5000, तो यहाँ कितना लिख लेंगे, अमाउंट में कितना, 5000। एक हम रफ समझा देते हैं, 5000 है डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 2 रुपया 50 पैसा। कितना आ जाएगा, 2 रुपया 50 पैसा पर यूनिट। तो सब जितना भी आपका एक्सपेंसेस है, जितना भी खर्च है, उसको सबको 2000 से डिवाइड कर लीजिएगा। सब आइटम को 2000 से डिवाइड कीजिएगा। ये कर लीजिएगा, चूंकि हम कर चुके हैं, बार बार करेंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा इसमें, ठीक है। वेजेस, वेजेस कितना है, 7000। इसको भी हम लोग करेंगे 2000 से डिवाइड, तो 3.5, क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा, एकदम आराम से आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च है उसको 2000 से डिवाइड कर लीजिएगा। कितना, 1000, 50 पैसा आएगा, सीधा बात है। 1000 है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, 2000 से 50, निकल गया प्राइम कॉस्ट। 5 7 7 5 12 और 1 13, 13000। अब 13000 को 2 से डिवाइड कर लीजिए या सबको जोड़ लीजिए, तो 6 रुपये 50 पैसा आएगा। चाहे तो क्या करेंगे हम लोग, 13000 डिवाइडेड बाय 2000, 6 रुपया 50 पैसा। ये होगा प्राइम कॉस्ट, याद रखिएगा। एकदम सिंपल भी हम बता रहे हैं। प्राइम कॉस्ट में इसमें ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड। ऐड क्या करेंगे, वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाने का खर्च, वर्क्स ओवरहेड। आप लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट देख लीजिएगा, कुछ भी अंतर नहीं है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर मन, ये निकालना है आपको। हाँ, ये फैक्ट्री रेंट 340 रुपया, अमाउंट कॉलम में लिख लेते हैं। इसको अब 2000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना डिवाइड कर, 2000 से, तो ये आ जाएगा, आपको करके देख लीजिएगा 0.17। ये हम करके रख चुके हैं, ठीक है, इंडिविजुअल आइटम को, ठीक है, करके देखिएगा। लाइट एंड वाटर 160 रुपया, लाइट एंड वाटर 160, 2000 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 0.08।
उसके बाद आते हैं आपको इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है 1600 है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2000 से तो 0.80। इलेक्ट्रिक पावर के बाद आते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन MISHI मशीनरी, ये आपको 300 है। कितना रुपया है? 300 रुपया। अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। 2000 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, पॉइंट में आएगा 0.15। 15 दूनी, ठीक है, 15 दूनी 30, ठीक है, पॉइंट में आएगा। डेप्रिसिएशन के बाद फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, क्योंकि इस जितना भी फैक्ट्री का खर्चा लिख रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री रेंट एंड INS मतलब इंश्योरेंस। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखा चुके हैं। फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस ये आपका 120 है, 120, 4 तिया के 12, ये 2 छक 12, ठीक है, 0.6 हो जाएगा, सीधा बात है। 2 छक 12, 2 2 है ना। उसको होता है हाउलेज। हाउलेज है 500। हाउलेज का मतलब खिंचाई होता है। हाउलेज ये है आपको 500 रुपया। कितना? 500 रुपया, तो 0.28 हो जाएगा, 0.28। ये क्या कर रहे हैं, जितना भी इंडिविजुअल खर्चा है उसको 2000, चूँकि आउटपुट कितना हमारा है 2000 है, 2000 यूनिट है, 2000 यूनिट, इसको उसी से हम डिवाइड करें 2000 यूनिट से। हाउलेज के बाद जाइए वर्कर्स कॉम्पनसेशन 400 रुपया। वर्कर्स COMP मतलब कॉम्पनसेशन। वर्कर्स कॉम्पनसेशन कितना? 400 रुपया है। ये 500 था ना, 500 कितना है? 400। 400 है तो 2 दूने 4, ठीक है, 0.2 हो जाएगा, 0.20, 2 दूने 4। वर्किंग, सॉरी वर्किंग ने, वर्कर्स ट्रेनिंग, वर्कर्स का क्या है? ट्रेनिंग है। वर्कर का ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग में खर्च हो रहा है 600 रुपया। 2 तिया 6, चलिए 30, ये तो डायरेक्ट कर लेंगे 2 तिया 6, चूँकि पॉइंट में आएगा, वहाँ 2000 है, ये तो पॉइंट में आ रहा है। सैलरी ऑफ फॉरमैन 1000। सैलरी ऑफ फॉरमैन कितना है? फॉरमैन 1000। 1000 देखो 0.5 आ जाएगा, 0.50। ये निकल गया वर्क कॉस्ट। टोटल खर्च को जोड़ेंगे हम लोग, कहाँ से? प्राइम कॉस्ट के साथ जितना भी खर्च लिखते हैं फैक्ट्री का, सबको जोड़ देंगे। तो टोटल हम खर्च जोड़ देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पर टोटल जोड़ा ऐड किया जाए, उसको हम ऐड कर लिए हैं 18,080 आएगा। जोड़ कर देख लीजिएगा, 18,080 रुपया। ये क्या कहलाएगा? वर्क कॉस्ट। इसको हम लोग कितना डिवाइड कर देंगे? 2000 से डिवाइड कीजिए या पूरा ऐड कर दीजिए, एक ही बात आता है, तो 9.04 आएगा, 9.04। 2 9 18, 2 चौके 8, ठीक है। ये कहलाएगा को वर्क कॉस्ट। क्या कहलाएगा? वर्क कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल कर छोड़ देते हैं, बोले ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरली ऐसे ही बनता है ये। अगर प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो आगे हम लोग बताएंगे, आज सिंपल बता रहे हैं। तो इसमें एक काम कीजिए, यहाँ पर आ गया, फिर इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड। ऐड क्या करेंगे? ऑफिस, ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड माने ऑफिस का खर्चा। तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट। इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब खर्च देखिए, खोजिए यहाँ पर ऑफिस के खर्चा में सैलरी जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपया,
सैलरी जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी GEN जनरल EXPS एक्सपेंसेस, ये कितना है? 500 है। ठीक है, इसको 2000 डिवाइड करेंगे तो 0.25, ठीक है, आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ADMN मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन EXPS एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है 240 पहले भी हम डिवाइड कर चुके हैं 0.17 पहले भी कर चुके थे ऊपर एक खर्च में 0.17। लीगल एक्सपेंसेस बन गया कॉस्ट शीट, ऑफिस का खर्चा इतना ही था। लीगल एक्सपेंसेस जो है कितना है? 200 0 पॉइंट समथिंग आएगा 10। टोटल जोड़िए यहाँ पर 18,000 में जो खर्च है इसको हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 19,020 रुपया, आ जाएगा 8 4 12, ठीक आ जाएगा 8 4 12 तो 19,020, टोटल 19,020। अब इसको आप लोग 2000 डिवाइड कर लीजिए या यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लीजिए, एक ही बात है। 9.51 ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल, और क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट। इसको दोनों बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद कुछ खर्चा नहीं और इसको टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। क्या? टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट शीट है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पहले बता चुके हैं 3-4 क्लास, उसमें भी आपको स्टेप यही निकालना है, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम लोग कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालते थे और जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और इसमें हम लोग जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का स्टेप क्या है? प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। माने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ देंगे, ऑफिस ओवरहेड जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा और टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये सिंपल कॉस्ट शीट है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए हम टिक कर देते हैं। प्रॉब्लम 24 आ रहा है स्क्रीन पर। प्रॉब्लम 24, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ कॉलियरी कंपनी। कॉलियरी कंपनी कोयला कंपनी है। फाइंड आउट द कॉस्ट पर टन इन ए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कॉस्ट पर टन, कोयला है तो प्रोडक्शन क्या होगा? टन पर होगा। वो यूनिट पर नहीं होता है, केजी पर, टन पर, कोयला टन पर निकालता है। कॉस्ट पर टन निकालिए। वेजेस जो है अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे जो है, जो वेजेस खर्चा कितना हो रहा है? 60,000 रुपया। और सरफेस में है जो ऊपर में है उसका हो रहा है 22,500 रुपया। वर्किंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, टिम्बर, रॉप्स, रिपेयरिंग, रॉयल्टी, स्टोर्स, ये सब वर्किंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब बताते हैं तो क्या करना है, करने क्या बोला है। ये सब वर्किंग एक्सपेंसेस है। तो एक तरह से वो फैक्ट्री का खर्च हो गया। ठीक है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 750 रुपया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मन ऑफिस खर्चा 10% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो फैक्ट्री का खर्चा है उसका 10% है। वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट देखते हैं कितना होता है। प्रोडक्शन जो है 1500 टन है। देखिए 1500 टन ये इसका आउटपुट है। कितना टन कोयला निकाला जा रहा है? 1500 टन। कॉस्ट शीट बनाइए और कॉस्ट पर टन निकालिए। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन जो है 20, एक मिनट हम लोग चेक कर लेते हैं कितना क्वेश्चन है। 24,
क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब पता फिर पढ़ाते हैं, कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो चलिए कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश। आउटपुट जो है 1500 टन है, लिख लेते ऊपर ही में, चलिए। आउटपुट माने प्रोडक्शन, आउटपुट कितना है 1500 टन कोयला निकाल, कितना 1500 टन। अब जितना भी खर्च होगा उसको 1500 से डिवाइड कर देंगे। कितना डिवाइड करेंगे 1500 से, जितना भी खर्च होगा उसको हम लोग 1500 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, पर्टिकुलर लिख लेते हैं। ये कॉस्ट पर टन है, क्या कॉस्ट पर टन, पर टन। ये हो गया आपका अमाउंट रुपीज। वेजेस, वेजेस यहाँ दो तरह का है, अंडरग्राउंड है और सरफेस है। चलिए लिखते हैं वेजेस, थोड़ा आगे करना होगा, ठीक है। वेजेस अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे जो वेजेस है, अंडरग्राउंड। कितना रुपया 60,000 है। अमाउंट कॉलम में लिखिए 60,000 रुपया। कॉस्ट पर टन निकालना है तो कितना टन कोयला निकाला गया 1500 टन निकाला गया। तो आपको 60,000 को 1500 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 चौके 60 होता है, तो चूंकि यहाँ पर 1500 इसलिए 40 रुपया हो जाएगा। सरफेस, ज़मीन के ऊपर जो वेजेस है, सरफेस, ठीक है। सरफेस में ज़मीन के ऊपर ये है 22,500 रुपया। इसको डिवाइड करेंगे 1500 से, कितना डिवाइड करेंगे 1500, 22,500, तो 15 का 225 होता है, ठीक है। तो 15 रुपया पर टन, 15 रुपया पर टन। अब इसमें जोड़ दीजिए, चूंकि कोयला का है, याद रखिए कोयलेरी कंपनी है तो इस तरह प्राइम कॉस्ट नहीं आएगा। अब डायरेक्ट इसमें कोयला का कारखाना नहीं होता, ज़मीन से कोयला निकाल रहा है, ठीक है। तो इसमें वर्किंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कोई चीज़ वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ वर्क कॉस्ट आ जाएगा। क्या जी वर्क कॉस्ट, कोयला के लिए कोई कारखाना नहीं बनता है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें आ जाएगा वर्किंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये थोड़ा अलग टाइप का इसलिए बना दिया हम, रिलेटेड टू कोयलेरी है। वर्किंग एक्सपेंसेस, वर्किंग एक्सपेंसेस हमारी डेप्रिशिएशन 9,000, थोड़ा आगे कर लेते हैं, चलिए। डेप्रिशिएशन 9,000 को हम लोग 15 से डिवाइड करें, कितना है 9,000, तो 15 छक 90 होता है शायद, हाँ होता है, तो 6 रुपया हो जाएगा पर टन। फिर टिम्बर, लकड़ी, ये 6,000 रुपया का है। टिम्बर ये 6,000 रुपया, 15 चौके 60 होता है, मतलब 4 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4 रुपया पर टन। सब क्या कर रहे हैं याद रखिएगा, 1500 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कम से कम आखिरी तक देखिए तो समझ में आएगा। उसके बाद रोप्स, रस्सियाँ, ठीक है। रोप्स कितना का खर्चा हुआ है 1500, 1 रुपया पर टन हो जाएगा। ये 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 1 हो गया, ठीक है 15। रिपेयरिंग 2250, रिपेयरिंग 2250 रुपया, तो मतलब ये हो जाएगा 2250, तो 1.5 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा। डिवाइड करके देख लीजिएगा 1500 डिवाइड करना है। रॉयल्टी 7,500, रॉयल्टी कितना लग रहा है इसमें 7,500 रुपया।
तो 15 पचे 75, 5 रुपया। 15 को, ये 7,500 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है। स्टोर्स 3,000, स्टोर्स कितना है 3,000 रुपया। 15 दूना 30 होता है, 2 रुपया पर यूनिट, सॉरी टन नॉट यूनिट। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स, फैक्ट्री नहीं होता है लेकिन एक्चुअली वर्किंग तो होता है, इसका वर्क चलता है 750। जनरल फैक्ट्री नहीं बनता है इसका, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 750, आधा हो जाएगा, 15 का आधा हो जाएगा, ये 50 पैसा। ये वर्क कॉस्ट हो गया, माने कारखाने की लागत, जब वर्क चलता है वो फैक्ट्री एक्चुअली में, तो वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट जो है टोटल जोड़िए 1,12,500 टोटल। इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ लीजिए ऊपर से तक, या इसको 1500 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 75 रुपया। क्या आएगा 75 रुपया आ जाएगा ये वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस का खर्चा कितना है इसमें है 10%। वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट समझ लीजिए, देखिए इसको बोलते हैं हम यहाँ करें, समझ एग्जाम मत कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ जो आता है वर्क ऑन कॉस्ट आता है 9,000 से 7,000, टोटल जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा कितना, जितना भी फैक्ट्री खर्चा है उसको 9,000 से लेके 7,750 तक। देखिए 9,000, ये टोटल जोड़िएगा 30,000, कितना आएगा 30,000, जोड़कर देख लीजिए कितना आएगा ये 30,000। ये बोलेंगे वर्क ऑन कॉस्ट, माने कारखाने की खर्च है, वर्क ऑन कॉस्ट माने 9,000 से लेके 750 तक। ज़्यादा वर्किंग नहीं करने टाइम जाएगा इसलिए, ठीक है। तो अब ऐड कर देते इसमें कौन चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% बोलता है वर्क ऑन कॉस्ट का। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस का खर्चा, ओवर हेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये वर्क ऑन कॉस्ट जो है आपको 30,000 है, कितना है 30,000। इसका कितना परसेंट है 10% है। और अभी हम एक्चुअल रफ कर भी देते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग को डाउट लग रहा है थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है, टाइम जाने दीजिए, हम कर देते हैं। तो यह आता है 2 रुपया। अब वर्क ऑन कॉस्ट 30,000 कैसा है हम लिख देते हैं, ठीक है। टोटल जोड़ दे 1,12,500 में 3, 1,15,500, 1,15,500। ये हो गया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट। इसको हो गया 75 2 77, 77। पूरा जोड़ दें या हम क्या बोले थे, 1,15,500 को 2,000 से 1500 से डिवाइड कर दें। ये हो गया आपको क्या क्या टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत जगह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखता है, ठीक है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही बनता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये इसका टोटल ही कॉस्ट हो गया। क्या हो गया टोटल कॉस्ट। अब बोलिएगा ये चीज़ था क्या चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क ऑन कॉस्ट का 10% था, हम लिख देते हैं वर्क ऑन कॉस्ट, ठीक है। वर्क ऑन कॉस्ट ये कैसे निकालेंगे, जगह यहाँ पर है, हम कर देते हैं इक्वल टू ये 9,000 रुपया प्लस 6,000 रुपया प्लस 1,500 रुपया प्लस 2,250 रुपया प्लस कितना 7,500 रुपया एंड प्लस कितना है 3,000 रुपये एंड प्लस कितना है 750। जितना भी कारखाने का खर्च है टोटल जोड़कर देख लीजिएगा 30,000, कितना आएगा 30,000। ये वर्क ऑन कॉस्ट है। तो ऑफिस ओवरहेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 10% निकाल दिए 10%। 30,000 का 10% कितना होगा 3,000 रुपया होगा। 30,000 10% कितना होगा 3,000 होगा। तो ये हो गया आपको कॉस्ट शीट, सिंपल कॉस्ट शीट बता रहे हैं। है कि इसका कोई बेसिक बता दिए हैं कि सबको कॉस्ट पर टन या कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसको क्लास खत्म करेंगे, सिंपल खत्म कर देंगे, फिर नया क्लास में कुछ एडजस्टमेंट टाइप का बताएंगे आपको, ठीक है। आते हैं
क्वेश्चन 26 देखिए, क्वेश्चन 26, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्न विद द फॉर 3 मंथ्स। क्या बोलता है कंपनी, फॉर द 3 मंथ्स एंडेड, 3 मंथ्स के बाद ने बोला, कितना महीने के लिए बोल रहा है, 3 मंथ्स एंडेड। एक मिनट, थोड़ा दूर हम रखे हुए हैं, तो विद द कंपनी, ठीक है, विद द कंपनी फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ, 3 महीने का बनाना, 3 मंथ्स एंडेड, ठीक है। कॉस्ट शीट कितना बनाना है, 3 महीने का बनाना, याद कीजिएगा 3 मंथ्स। थोड़ा हमारा कॉपी दूर है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, 3 मंथ्स एंडेड है। अब बाकी पढ़ लेते हैं, अब नज़दीक हो जाता है, कर लेते हैं। रॉ मटेरियल 40,000, डायरेक्ट वेजेस 50,000, ये सब खर्च दिया हुआ है। इट इज़ टू बी नोटेड, नोटेड ही लगता है, एक मिनट, हाँ, नोटेड दैट द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट में डेप्रिसिएशन 24,000 पर एनम है। प्लांट में डेप्रिसिएशन क्या है, 24,000 पर एनम है। एक साल का डेप्रिसिएशन 24,000 है, तो इसमें डेप्रिसिएशन 3 महीने का चार्ज किया, याद रखिएगा, क्योंकि 3 मंथ एंडेड बना रहे हैं। कॉस्ट शीट क्या बना रहा है, 3 मंथ्स एंडेड। तो एक साल का आपको 24,000 है, तो 3 महीने कितना होगा, 6,000 होगा, तो डेप्रिसिएशन 6,000 चार्ज करेंगे। एक नया चीज़ उसमें बस। उसको एक और चीज़ है, एंड अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, इसमें प्रॉफिट भी निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो पीरियड बोलता है क्या, पीरियड 3 मंथ्स एंडेड है, और आपको क्या है, इसमें प्रॉफिट भी निकालना है। तो देखिए अगर ऐसा है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तब इसमें हम लोग टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, जो कि प्रॉफिट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल आउटपुट कितना है, 40,000 यूनिट्स है। कितना, 40,000 यूनिट्स है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा हमारा कॉपी दूर होता है, तो इसका वजह से कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ है, आइटम देखने प्रॉब्लम होता है। कितना अपना 26 है, तो क्वेश्चन 26, कॉस्ट शीट पीरियड है ना, पीरियड क्या, 3 मंथ्स, कॉस्ट शीट कितना पीरियड है, पीरियड 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए बनाना है। पीरियड जो है, पीरियड 3MONTHS, 3 मंथ्स। थोड़ा आउटपुट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट जो है यूनिट पर है ना, आउटपुट जो है 40,000 यूनिट, क्या है, 40,000 यूनिट्स। क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि सेल जो है 20%, क्या बोलता है, सेल जो है, प्रॉफिट बोलता है 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन सेल्स है। सेल्स में 20% का प्रॉफिट है, सेल्स 20% है, ये बात का चीज़ है। फिलहाल इसको पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर यूनिट, चलिए कॉस्ट नहीं आ रहा है ना, चलिए कॉस्ट पर यूनिट, और ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट एंड रुपये। पहले आता है आपको रॉ मटेरियल, यहाँ पूरा दिया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स है 40,000, कितना है, 40,000 है। जितना भी इसमें एक्सपेंडिचर है, खर्च है, ओवरहेड्स है, ऑन कॉस्ट है, जो बोलिए, उसको हम 40,000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आउटपुट कितना हो रहा है, 40,000 यूनिट। देख लीजिए, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 1 रुपया हो जाएगा। सॉरी ऊपर लिखेंगे,
थोड़ा गड़बड़ लिख दिए, चलिए क्या करेंगे, 1 रुपये पर यूनिट हम यहाँ लिख दिए, चलिए हम एरो दे देते हैं। ये कौन चीज़ है, मटेरियल, ऊपर लिखा मटेरियल तो नीचे लिखा गया, ठीक है ना। दो जगह ध्यान जा रहा है हमारा, एक जा रहा है बुक पर और एक जा रहा है कॉपी पर। तो चलिए 40,000। मटेरियल के बाद आते हैं डायरेक्ट वेजेस, यह है 50,000। डायरेक्ट वेजेस ये 50,000 है, कितना है, 50,000। 40,000 में डिवाइड करेंगे, 4 का 1.25 ये होना चाहिए, 1.25, ठीक है, 1.25। सब कुछ 40 डिवाइड करेंगे 40,000 से, डायरेक्ट वेजेस हो गया। और कोई आइटम नहीं तो प्राइम कॉस्ट निकल गया हमारा, ये क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट। ये सिंपल आपका कॉस्ट शीट है, हम प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बोलता है 20% ऑन सेल्स है, तो ये होगा 90,000। कितना हो जाएगा, 90,000। 40 डिवाइड किए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2.25, 2.25। ये प्राइम कॉस्ट हो गया पर यूनिट। अब आते हैं हम लोग वर्क्स ओवरहेड, ऐड कर देंगे इसमें क्या चीज़, वर्क्स ओवरहेड ऐड करेंगे, वर्क्स ओवर हेड। वर्क्स ओवर हेड में आ जाते हैं, चलिए क्या क्या आइटम है तो देख लें, थोड़ा दूरी की वजह से देखने में प्रॉब्लम लगता ही है। इनडायरेक्ट वेजेस 10,000, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस 10,000 है। इसको हम लोग 40,000 डिवाइड करेंगे, कितना, 40,000 से, तो 0.25, ठीक है, 10,000 0.25 होगा। उसके बाद आते हैं डायरेक्टर्स फीस 2,000, डायरेक्टर्स फीस 2,000, 4×5 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, 4×5 होता है 0.05 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 2,000 है। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, एम डायरेक्टर, सैलरी ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखा जो कि एम डायरेक्टर, ये आपको है 3,000, 3,000 पूरा है। हाँ, 1 मिनट देख लेते हैं, दूर में प्रॉब्लम, 3,600 है भाई, 1 मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3,600 है, 3,600, इसको निकालिएगा 0.09 आ जाएगा। टोटल जोड़ लीजिए, आ गई है वर्क कॉस्ट 90,000, 10, 1,00,000, 1,00,000, 2,000, 3, 1,05,000, 1,26,000, ठीक है, 90 और 10, अच्छा अच्छा, कुछ तो गलती लगता हम कर दिए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। सैलरी 10,000, 90,000, ठीक है, 1,10,000 हो रहा है, क्या गलत हो रहा है भाई, अच्छा वर्क कॉस्ट निकाल रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो हो गया, ऊपर तो 90,000 है, फिर 10,000, 2,000, 6,000 रुपये का एक आइटम हम छोड़ दिए हैं। देखिए 6,000 का कौन आइटम छोड़ दिया है, जाए डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, चलिए ठीक है, अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी एक आइटम छूट गया भाई यहाँ पर, ठीक है, डेप्रिशिएशन जिसको हम शुरू में बता चुके थे, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 24,000 है, कितना, 24,000 एक साल के लिए है, 24,000 एक साल के लिए है। देखिए इसको बता कहीं हम छूट गए, छोड़ दिए, ठीक है, 24,000 एक साल के लिए, तो 3 महीने 3/12, 12, 6,000 रुपया, कितना, 6,000।
तो ठीक है, थोड़ा लगता है हम डिवाइड गलत कर दिए, तब निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2.5 ठीक है, फिर 0.5 एकदम ठीक है, कुछ गड़बड़ हो चुका है। अच्छा, उसके बाद 0.9 मैंने 0.6 होगा ये 2400 रुपया, सॉरी कितना रुपया है ये, 2400 रुपया है। ये हम गलती हो रहा है, दूर से देखने से गलती हो रहा है। ये कितना है, 2400 रुपया। चलिए गलत हो गया तो क्या करेंगे, 2400 रुपया 6 हो जाएगा, 4 छक 24, ये 6000 है। कितना का है, 6000। तो 6000 है तो 0.15 हो जाएगा, ये 0.15 जोड़ते हैं। 9 और 1 10, 2 और 2 4 6 10, 10,400, 1 लाख। ठीक है, ये हम गलती हो चुका था, 1,10,600, 1,10,600। थोड़ा यहाँ पर रखने के लिए नहीं बन रहा, हमारा बुक जो है थोड़ा दूर हो जा रहा है, पूरा जोड़ दीजिए। ये होगा वर्क कॉस्ट, ये क्या होगा, वर्क कॉस्ट। ये क्या हो गया, वर्क कॉस्ट। एक्चुअली 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग गर्म भी हो जाता है, जो क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं उतार नहीं रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। चलिए इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऐड क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस ओवर हेड। प्रॉफिट निकालना है, टोटल कॉस्ट तो चलना पड़ेगा हमको। ऑफिस ओवर, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये है 10,000 का। क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये है 10,000। 40,000 से डिवाइड करेंगे, सिंपली ये क्या है, 40,000, तो 0.25, 0.25 आ ही जाएगा, निकाल लीजिएगा। ऑफिस के बाद आते हैं थोड़ा एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो मिस्टेक किए थे आपको, ये डायरेक्टर फीस है, स्टोरेज एक्सपेंसेस। क्या चीज़ है, स्टोरेज है, हम लिख देते हैं स्टोरेज, स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज आता है, ठीक है, स्टोरेज। ये दूर में हो गया तो फिर स्टोरेज हो गया। फिर आते हैं डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर्स फीस, ये आपको है, डायरेक्टर का फीस है 2,000, क्योंकि स्टोरेज भी 2,000 था। चलिए हमको ऊपर जो खर्च लिखा हुआ है तो खोजने में दिक्कत, 2,000 है तो 0.05। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके लिए आप, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पर स्टोरेज के जगह में डायरेक्टर फीस लिख दिए थे, ठीक है। और डायरेक्टर फीस ऑफिस खर्चा होता है। और एक मिस्टेक किया था आपको, 2400 रुपया सैलरी ऑफ एफ मैनेजर, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर है, बहुत मिस्टेक हो चुका है इसमें, देखिए दूर में, ये फैक्ट्री मैनेजर क्या है, फैक्ट्री, 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 एम मतलब मैनेजर, ये फैक्ट्री मैनेजर याद रखिएगा। दूर में देखने से दिक्कत है, दूर रखा गया। डायरेक्टर फीस हो गया, उसके बाद सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सैलरी ऑफ एमडी, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कितना है, 3,600, 3,600 रुपया। इसको निकालेंगे तो 0.09 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब पूरा ऐड कर लेते हैं तो 1,26,000, देख लीजिएगा आ जाएगा एकदम पक्का, 1,26,000। इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 3.15, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें बहुत मिस्टेक हो चुका है, इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन बना हुआ ठीक है। उसके बाद इसमें जोड़ देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड। इसमें आ जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। ज़रा देख ले ठीक से, तो गड़बड़ करते हैं 6,000 ना, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, बहुत दिक्कत हो जाता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें खर्च को ढूंढना है। 6,000 रुपया, 6,000 रुपया है, 40 है, तो 15 चौके 60, ठीक है, 4 15, ठीक है। पैकिंग फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग, हम लिख देते हैं पैकिंग एक्सपेंसेस। फॉरवर्डिंग बुक में लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4,000 रुपया का है, 4,000 रुपया है तो 10 पैसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40,000 डिवाइड करें 10 पैसा। चलिए, ये इसका टोटल कॉस्ट निकल गया। क्या निकल गया? टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट। पूरा भी यहाँ से यहाँ जोड़िए तो हो जाएगा 1,36,000, 6 4 10, ठीक है, 1,26,000 था, 1,36,000 रुपया। इसको 40 से डिवाइड कीजिए या जैसा करना है जोड़ दीजिए, 3.30 10 40, ठीक है। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट बोलता है 20% ऑन सेल्स। आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे और उसमें हम चूँकि टेंडर प्राइस पढ़ाएंगे तो उसमें निकालने बताएंगे। जब प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो ऑन सेलिंग में होता है 20% ऑन सेल्स बोलता है, तो टोटल कॉस्ट कितना? 1,36,000 है, 1,36,000। 20% ऑन सेल्स है तो 20/80 कर देंगे, 20/80। अगर 10% होता है 10 बाई क्या करते हैं? 90 कर देते हैं, वहाँ नीचे घट जाता है 100, 20 100 माइनस 20। अगर 10% होता है 10 100 माइनस 10, तो इस तरह से निकल जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपको कितना? 1,36,000। 2 चौके 8, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 4 चौके 16, ठीक है, 3 0 आ जाएगा यहाँ पर, 3 0। इसको 40 डिवाइड कर देंगे तो 0.85, 0.85। अब यहाँ पर क्या होता है, ये नीचे सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे, क्या आएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 1,70,036, 1,70,000 इसका सेल्स हो गया। और ये टोटल हो जाएगा, आपको डिवाइड कर देते हैं, 4 रुपया जोड़ लीजिए 25 पैसा, 4 रुपया, ये 8 है ना, 85 है, 8 4 12 का 2 5, ठीक है। इसमें आइटम्स जो खोज को लिख रहा था हम गलत कर दिए थे, ठीक है। डायरेक्टर फीस जो होता है वो ऑफिस ओवरहेड है, हम गलती से कहाँ लिख दिए थे? फैक्ट्री में जोड़ दिए थे। मैनेजर का सैलरी जो होता है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, वो यहाँ लिखा गया था, तो उसको हम लिख दें यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। तो चलिए इसको देख लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग फिर नया चीज़ बताएंगे, इसमें नया टाइप का। तो ठीक है, चलिए अब क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।